तो सर सबसे पहले तो बहुत छोटे दायरे का है कारोबार, समझ ही नहीं आ रहा कि ऊंट किस करवट बैठेगा, तो कहाँ जाएगा निफ्टी? निफ्टी कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। नहीं, लेकिन सवाल बहुत जायज़ है, क्योंकि जब एकदम छोटी सी रेंज में ट्रेड करें तो फिर नेक्स्ट आपका सवाल ये होता है कि ऊपर जाएंगे या नीचे, करेक्ट। लेकिन इसके लिए क्या होता है कि थोड़ा इतिहास को देख लेते हैं। कई बार इतिहास अपने आप को दोहराए न दोहराए, लेकिन इतिहास आपको काफ़ी कुछ संकेत भविष्य के लिए देता है जी। तो पिछले 5-7 दिनों के मूड के में जाते हैं, और पिछले 5-7 दिनों का ट्रेंड ऐसा रहा है यहाँ, एक दिन मजबूती एक दिन कमज़ोरी, एक दिन मजबूती एक दिन कमज़ोरी, है ना। और अगर कमज़ोरी नहीं हो तो आराम, जो आपको परसों दिखा था, कल फिर से तेजी, उसके एक दिन पहले बड़ी कमज़ोरी हुई। सो कुल मिला के आज का दिन आराम का होना था। सुबह अपना अंदाजा था कि कोई बड़ी बात नहीं, कल के बड़े उछाल के बाद आज, क्योंकि कल शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिल गया, आज आपको फ्रेश खरीदारी चाहिए, इसलिए हो सकता है हम आराम करें। वो आराम बहुत अच्छा है। आपको अगर बड़ी दौड़ लगानी है तो बीच बीच में ब्रेक ले लें तो बहुत अच्छा है। तो ट्रेंड के मुताबिक आज बाजार में आराम है। और सेम ट्रेंड एफआईज का भी आप देखिए, एक दिन बड़ी खरीदारी करेंगे, दूसरे दिन थोड़ा रुकेंगे, एक आध दिन बाद फिर से वापस बड़ी खरीदारी करेंगे। वही ट्रेंड आज भी दिख रहा है। करेक्ट। आज चुनिंदा खरीदारी है। अब रहा सवाल बाजार के मूड माहौल का, तो कहाँ अभी भी कोई ऐसा लार्ज कैप्स में कोई कमजोरी के संग 25,000 की निफ्टी में 50 पॉइंट कम होना कौन सी बड़ी बात होगी, करेक्ट। इट इज़ नथिंग। सेंसेक्स 150-200 पॉइंट घटना कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। बैंक निफ्टी तो ये लो जी हरे निशान में भी आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए दिग्गजों में भी अभी तक कोई ऐसी कमजोरी का संकेत नहीं है। एक ऐसा अभी तक एक भी लेवल ऐसा नहीं तोड़ा जिससे ये कहें कि लार्ज कैप थोड़े वीक हो रहे हैं, पहली बात। छोटे शेयर तो इतने ज़बरदस्त हैं, तो ब्रॉडर मार्केट का मूड माहौल, तो आप सुबह से देखो आपको लॉन्ग कॉल मिलेंगे, शॉर्ट कॉल मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि इतने लॉन्ग कॉल बन रहे हैं, इतने चार्ट्स पे ब्रेकआउट आ रहे हैं। ऐसे में अपने को क्या करना है? बाय ऑन डिप्स खरीदारी करनी है गिरावट में, वही स्ट्रेटजी के साथ अपने आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कहाँ करनी है? निफ्टी में 24,850, 24,950 जो आज का लो है, ये बढ़िया सपोर्ट जोन है। इस सपोर्ट जोन में आराम से 2 टुकड़े में खरीदारी चाहिए। बैंक निफ्टी का सपोर्ट जोन 55,000, 55,175, लेकिन यहाँ पर एक ही टुकड़े में खरीदारी कीजिए। ऊपर कितना जा सकते हैं? 24,100 के ऊपर, माफ़ कीजिएगा 25,100 के ऊपर फ्रेश मजबूती बनेगी, क्योंकि कल का हाई और आज का हाई लगभग बराबर है। कल आपने 25,065 के आसपास का हाई देखा था, आज 25,070 के आसपास का हाई देखा है, एज गुड एज सेम, राइट। तो आज अगर आप 25,100 के ऊपर निकल कर टिकते हैं 3 बजे के पहले, तो फिर फ्रेश खरीदारी आएगी, शॉर्ट कवरिंग आएगी, मजबूती बढ़ेगी। 25,135, 25,200 फिर आज ही आपको नजर आएगा। अच्छा। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 55,500 ये आपके लिए रुकावट की रेंज है। 55,500 के ऊपर निकलेंगे तो ऊपर की जो रेंज है 55,500, 55,700 की, वहाँ तक जाने की कोशिश होगी, और 55,700 के ऊपर नए हाई की तरफ बैंक निफ्टी दौड़ पड़ेगा। ये आपके लिए, तो आपका जो सवाल है कि किस तरफ जाएगा, तो ये रेंज है। लेकिन जैसे कल भी आपने मुश्किल वाला सवाल पूछा था, जब आप मुश्किल सवाल पूछे मुझे मजा आता है, क्योंकि क्या है, जो असली जवाब है ना वो मुश्किल सवाल में निकल के आता है। और कल आपने पूछा था कि पहले 24,000 है, पहले 25,000। मैंने साफ कहा, मैंने कहा 25,000 पहले आएगा, और उसके संकेत ज़्यादा, क्योंकि आप 1-2 दिन का ट्रेंड आपका वोलेटाइल हो सकता है, लेकिन जो बड़ा ट्रेंड बन के निकल आ रहा है, जो आपने 7 अप्रैल से नए ट्रेंड की शुरुआत की, वो बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, और एक तरफा तेजी का है। तो ये ट्रेंड आपका एक दिन में नहीं बदलता, 2 दिन में नहीं बदलता, और जब तक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल नहीं तोड़ते तब तक नहीं बदलता। और वो सपोर्ट अब जो रेंज है बहुत ऊपर आ चुकी है। 24,500 के नीचे ही आपको कमजोरी फील करनी है, उसके पहले करना ही नहीं है। उसके पहले जितना करेक्शन आया, रनिंग करेक्शन। बैंक निफ्टी में 53,400 के नीचे ही, 53,500 मान लो, राउंड फिगर में याद रखना चाहिए, उससे पहले कमज़ोर हो गई नहीं, तब तक रनिंग करेक्शन है, वो तो बहुत दूर है अभी भी। सबसे पहले एक सबसे छोटा लेवल है जिसके नीचे आप कमज़ोर हो, वो 23,900 है, सॉरी 24,900। आज भी 24,950 से घूम गए। तो कहाँ कमज़ोरी अभी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो क्या इसी वजह से मिड और स्मॉल कैप को कॉन्फिडेंस है? मिड और स्मॉल कैप को कॉन्फिडेंस 2 वजह से। एक तो ये बिल्कुल जो वजह कि आपने कहा कि भाई लार्ज कैप्स चल रहे हैं, बढ़िया तेजी है, तो हमेशा क्या होता है, जब भी भारी भयंकर मंदी थी, 22,000, 22,500, तब आप किसी को भी पूछो, एक फंड में जब बता जो बोलता कि मैं मिड कैप लूंगा, स्मॉल कैप लूंगा, सब क्या लार्ज कैप लेंगे, लार्ज कैप लेंगे। वो होता भी है, क्योंकि जब मार्केट घटता है और वापस बढ़ना शुरू करता है, सबसे पहले आपको बड़े शेयर खरीदने हैं, क्योंकि उस वक्त उनमें रिस्क कम होती है ना, बढ़े भले कम, लेकिन जब बड़े शेयर एक लेवल तक चलकर आ जाते हैं और उस समय आप छोटे शेयरों को नेगलेक्ट करते हैं कि नहीं अभी इनको नहीं लेंगे, बाद में लेंगे। अब वो बात क्या है? यही तो है वो बात जब लेना था। तो अब आ रही है, एक तो वो रीजन है। दूसरा क्या है, अगर कभी कभार अभी बीच में 2 दिन आपने देखा एफआईज बड़े बड़े बेच गए, अब आपको ये तो नहीं पता ना कौन सा एफआईज कब बेचेगा। भाई लॉन्ग ओनली फंड खरीदेगा तो कोई हेज फंड बेच जाएगा,
कोई फंड इंडिया पे बुलिश है और चाइना पे बेरिश है, वो रिवर्स करेगा तो वो बेच जाएगा। यू नेवर नो, एफआईज में तो अलग अलग तरह के इंसान है ना, कभी कोई भी बेच सकता है। सो ऐसी सिचुएशन में एफआईज के पसंदीदा स्टॉक बेचने में तो वही एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, टीसीएस, रिलायंस होते हैं। उनको थोड़ी ये वाले बेचने हैं, छोटे छोटे जो हमारे चल रहे हैं, है ना। सो इसीलिए मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में वहाँ पर सेलिंग प्रेशर भी कम है, तो आसानी है उनके लिए। तो इसलिए मिड कैप स्मॉल कैप के बढ़ने की दोनों वजह, एक कैचअप रैली और दूसरा एफआईज की बिकवाली का प्रेशर आने का डर ही नहीं है वहाँ पर। ये दोनों चीजें बढ़ा रहे हैं। डन। तो सर अब सेक्टर्स भी बता दीजिए, कौन से तेजी वाले हैं, कौन से कमजोर हैं? भारत सरकार सब तेजी वहीं की वहीं है एकदम। आज देखो सारी सरकारी कंपनियां, पीएसयू स्टॉक्स गजब के एक्शन में। इनफैक्ट आज पिक्स भी वहीं से आई, क्या करोगे, वहीं सारे आए। कहीं रेलवे देखो जबरदस्त चल रहे, पावर देखो जबरदस्त, हमारा एचएल देखो। याद रखना, बता रहा हूं मैं, फिर मत बोलना बार बार नहीं बोला था। 10,000 ना हो जाए तो नाम बदल देना। इनफैक्ट सर आपने एचएएल का जिक्र किया तो मैं बता देती हूँ, रिकमेंडेशन आप ही की तरफ से आई थी, एक बार दिखा देते हैं। एचएएल पर डिफेंस स्पेस पर क्या रिकमेंडेशन थी? अब डिफेंस स्टॉक आपको बहुत अच्छे लग सकते हैं, लेकिन इस युद्ध में सबसे ज़्यादा डिफेंस स्टॉक में किसके प्रोडक्ट काम आए हों वो आपको निकालना है। जैसे एयरफोर्स में हम ज़्यादातर फाइटर प्लेन्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं, लेकिन जो मिसाइल्स है, बॉम्ब्स हैं, एम्युनिशन है, वो हम बना रहे हैं। तो वो बनाने वाली जो कंपनी है ना, अच्छा, तो एचएल। ग्लोबल डिफेंस स्टॉक अभी भी महंगे हमसे, अच्छा, तो हमारे अभी भी सस्ते, तो अभी भी इसमें गुंजाइश है। और मैं फिर कहता हूँ कि किसी दिन एचएल को 10,000 रुपये में ना देखूँ तो मुझे लगता है फिर इस कंपनी ने फैलाव के क्या किया है। एचएल एक दिन आप निफ्टी में भी देखेंगे, लिख के रख लीजिए, ये निफ्टी का हिस्सा बनेगा। और ये स्टॉक इवेंचुअली जिनके पास है रखना चाहिए, जब भी गिरावट बीच बीच में कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग आई, खरीदना भी चाहिए। डिफेंस शेयरों में बहुत बढ़िया एक्शन, और कल जो रिजल्ट आया, जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है, उसके बाद स्टॉक की री रेटिंग होना तय है और ये चलेगा ही चलेगा। तो ये बढ़िया स्टॉक है, किसी भी लेवल पे डिलीवरी लेके रखिए, इसको ट्रेड करने के हिसाब से मत करिए, रख के छोड़ देंगे ना ज़्यादा बढ़िया है। और ये सोचो 500 रुपये जब भी गिरेगा मैं एक्यूमुलेट करूँगा, डिलीवरी लेके रखूँगा। तो सरकारी कंपनियां, डिफेंस, पावर, रेलवे और कुछ रह गया सर? हाँ रह गया, बहुत कुछ रह गया। देखो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स जो हम कहते हैं कि जो बाजार से जुड़े हुए स्टॉक्स, ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स, डिपॉजिटरीज, क्या गजब की तेजियाँ हो रही है बाजार का। मैं 2 दिन पहले से बोल रहा हूँ, परसों बोला, आज कल फिर बोला, आज फिर बोल रहा हूँ, जो जो लोग मैदान छोड़ के भागे हैं ना, वापस लौटने का टाइम आ गया है। ये वो मार्केट है, वापस आपको पैसा देने के लिए आमंत्रित कर रहा है। अब नो डाउट सारे नहीं आएंगे, किसी किसी को जरूर से ज़्यादा मार पड़ी है। वो को बहुत सारे लोगों ने वो हाथ में गंगा जल भी लिया होगा, बहुत सारे लोग महाकुंभ में भी गए तो डुबकी लगे हुए। आज के बाद कभी नहीं करूँगा मार्केट, उन लोगों को छोड़ दो। सबका अपना अपना लेवल का दुख दर्द होता है। तो अगर आपको उस लेवल का दर्द है कि आपने डुबकी लगा के ही बोलते कि अब मैं नहीं होगा, तो आना भी नहीं चाहिए। देखो हाथ में आपने संगम का पानी लिया है, बाकी आ जाओ भाई। ये बाजार कह रहा है हम पैसा बना के आपको देना चाहते हैं। क्या करना है, जो पिछली बार गलतियां की वो नहीं करनी, बस पैसा बाकी सब अपने आप बन जाएगा। गलतियां नहीं करोगे तो पैसा अपने आप बन जाएगा। तो पिछली बार कहीं अगर आपको लगता है आपने ख़राब शेयर ले लिए, जो क्वालिटी कम थी, चलो तेजी में ले लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरा, पिछली बार अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा ले लिए। तीसरा, पिछली बार आपने बहुत ज़्यादा अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा। कई बार होता है जब बुफे में लगा होता है, आपने नोटिस किया एक चीज़, जब बुफे लगा होता है ना, जिसमें स्प्रेड बहुत आराम से हर कोई कितना भी ले सकता है आराम से, वो वहाँ पे ना कंजम्पशन कम होता है। और जहाँ एक साथ ज़्यादा टूट पड़ते हैं ना, अब नेहा जी गए, उसमें पानी पूरी पे 25 लोग हैं, तो नेहा जी को 5 खानी होगी तो 8 खा लेंगी। बोले इतनी भीड़ है, 3 एक्स्ट्रा ही ले लो। तो इसलिए क्या है, उस समय भी यहाँ था, जब मार्केट में ऐसा बुफे लगा तो सबको लगता है मैं और ले लूँ। तो वो अगर आपने उस समय जरूर से ज़्यादा भर लिया प्लेट में, फिर संभली नहीं, प्लेट ही गिर गई। वैसा हाल है। तो अभी आपको पिछली बार जो 2-3 गलतियाँ की वो नहीं करनी। करेक्ट। और अगर वो गलतियाँ नहीं दोहराएंगे तो पैसा अपने आप बाजार बना के दे देगा आपको।